जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हुबली गैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 15 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोग बढ़िया से इसको जान पाएँ, समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, इन केस ऑफ हैंड बर्न व्हाट वुड बी यू फर्स्ट रिएक्शन। ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं, हाथ जलने के मामले में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखिए जब भी आप लोग का हैंड बर्न होता है, हाथ जल जाता है, यही कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, वॉश योर हैंड अंडर रनिंग कोल्ड वाटर। ये देखिए ठंडा पानी में हाथ को डुबाना है, हाथ को धोना है, हाथ को रखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को कुछ इसमें राहत मिलेगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। वाई हेलमेट्स आर टू बी यूज्ड इन शॉप फ्लोर। ये देखिए जब भी आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वर्कशॉप में काम करते हैं, तो आप लोग को पीपीई को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पीपीई आप लोग का हो जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बहुत ही ये ज़रूरी है। आप लोग हमेशा वर्क प्लेस में पीपीई के बारे में ज़रूर इसमें ध्यान दें। इसमें आप लोग बिना पीपीई के आप लोग को काम नहीं करना है। तो यहीं पर ये देखिए सेफ्टी रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है, जहाँ पर कि आप लोग को पूछ रहे हैं कि व्हाई हेलमेट्स आर टू बी यूज्ड इन शॉप फ्लोर। तो ये क्या चीज़ के लिए हम लोग हेलमेट यूज करते हैं, तो आप लोग हेलमेट यूज करते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ हेड फ्रॉम ओवरहेड मूविंग आइटम्स। ये देखिए ओवरहेड आप लोग का सर के ऊपर जो भी मूविंग आइटम्स है, इससे बचने के लिए, इससे आप लोग का सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ चेन वायर रोप्स। ये देखिए आप लोग का जो चेन और वायर रोप को आप लोग टेस्टिंग करेंगे, जो कि आप लोग का क्रेन में यूज होता है, इसके लिए आप लोग का क्या पीरियोडिसिटी रहता है, किस अवधि में आप लोग इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा। आप लोग का चेन और वायर रोप्स जो कि आप लोग का क्रेन में यूज होता है, तो इसके लिए आप लोग का हो जाएगा वंस इन ए ईयर, एक साल में ज़रूर आप लोग का जो चेन और होस्ट यूज होता है, वायर रोप यूज होता है, उसको आप लोग को टेस्ट करना जरूरी है। हु इज द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री अधिनियम के अधीन प्रधान अधिकारी कौन होते हैं, ऑक्यूपायर कौन होते हैं, आप लोग का यहीं पर फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पूछ रहा है। तो यहीं पर हो जाएंगे जो CWM होते हैं। देखिए ऑप्शन डी के साथ चलिए। CWM जो होते हैं वही ऑक्यूपायर होते हैं फैक्ट्री का। तो आप लोग का चीफ वर्क्स मैनेजर, चीफ वर्कशॉप मैनेजर जो होते हैं, ये होते हैं आप लोग का फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होते हैं। स्पेसिफाई द स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल्स इनसाइड द शॉप एज पर फैक्ट्री एक्ट। ये देखिए फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार शॉप के अंदर वाहनों की गति की सीमा कितना होना चाहिए। ये देखिए मैक्सिमम 10 kmph होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग का शॉप के अंदर व्हीकल का ये स्पीड नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डर्माटिटिस एंड कंटैक्ट डर्माटिटिस डिजी, हाउ इट कजेस। ये देखिए डर्मेटिटिस और कंटैक्ट डर्मेटिटिस बोल रहा है, ये आप लोग का स्किन डिजीज है, एक टाइप का आप लोग का जो चर्म रोग है, जो कि आप लोग का किसके चलते होता है। ये आप लोग का जब मिनरल ऑयल आप लोग का कंटैक्ट में आ जाएंगे, आप लोग का जो केमिकल और पेंट्स वगैरह आप लोग का मिनरल बेस जो रहता है, ऑयल रहता है, इसका कंटैक्ट में आ जाने से आप लोग का स्किन डिजी होता है, चर्म रोग होता है, जिसके चलते आप लोग का स्किन में स्वेलिंग हो जाएगा, इरिटेशन होगा, खुजली होगा। तो ऑप्शन आप लोग ये देखिए ए के साथ चलिए। व्हाट कलर योटी शुड बी पेंटेड। योटी का यहीं पर प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन जो होता है, योटी क्रेन जो होता है, योटी क्रेन का कौन सा कलर में पेंटिंग किया जाता है, ये येलो कलर में, पीला कलर में आप लोग का
पेंटिंग होता है। इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। व्हिच फर्म इज इशूड फॉर प्लेसिंग एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन। एक कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए कौन सा फर्म जारी किया जाता है? ये होता है आप लोग का SF1 होता है, जिसको कि स्टैंडर्ड फर्म 1 बोलते हैं। व्हिच फर्म इज यूज टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन केस वेयर इज नेसेसरी टू कंडक्ट इंक्वायरी अंडर रूल नंबर 9। जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है जहां नियम 9 का 2 के तहत जांच करना आवश्यक है? तो यहीं पर आप लोग का इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट के लिए बोल रहे हैं, जिसके लिए आप लोग का SF7 यूज होता है, स्टैंडर्ड फर्म नंबर 7 यूज होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स पर वीक फॉर एम्प्लॉइज कमिंग अंडर कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ HOER। ये देखिए HOER जो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रहता है, इसके अंतर्गत आप लोग का 4 कैटेगरी में भाग किया गया है। जो आप लोग का HOER है, ये 4 कैटेगरी में भाग किया गया है। जैसे कि आप लोग का एसेंशियली इंटरमिटेंट होता है, आप लोग का इसके बाद इंटेंसिव, कंटिन्यूस और एक होता है आप लोग का एक्सक्लूडेड होता है। यही 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है आप लोग का HOER। तो इसमें जो इंटेंसिव, यहीं पर आप लोग का कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए पूछा है। कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए आप लोग का पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड वो जो आवर्स है पर वीक, एक हफ्ता के लिए स्टैंडर्ड कितना आप लोग का आवर्स है काम करने का एम्प्लॉय को? तो यहीं पर हो जाएगा 48 आवर्स हो जाएगा कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए। हाउ मेनी डेज ऑफ SCL में बी गिवन टू मेल रेलवे एम्प्लॉय फॉर वेसेक्टोमी ऑपरेशन। ये देखिए पुरुष नसबंदी के लिए जो स्पेशल CL दिया जाता है, कितने दिनों का दिया जाता है? ये आप लोग का 6 दिन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल CL SCL में बी गिवन टू मैरिड फीमेल रेलवे एम्प्लॉय फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। विवाहित रेल महिला कर्मचारी को आप लोग का जो महिला जो नसबंदी होता है ऑपरेशन के लिए कितने दिन का स्पेशल लीव दिया जाता है? तो ये आप लोग का 14 दिन का। देखिए कि आप लोग का कोई ना कोई आप लोग का अलग अलग आप लोग का पेपर में, एग्जाम पेपर में देखिए कुछ ना कुछ नया आप लोग का क्वेश्चन आएगा। इसी को ही आप लोग को बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। और आप लोग का जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें आप लोग को गलती नहीं करना है, तब जाके आप लोग को सक्सेस मिलेगा, ये भी याद रखिए। हाउ मेनी डेज स्पेशल CL में बी गिवन फॉर अटेंडिंग इंटर रेलवे टेक्निकल स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अंतर रेलवे तकनीकी स्कूल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कितने दिनों का स्पेशल CL दिया जा सकता है? ये देखिए आप लोग का जो अंतर रेलवे तकनीकी स्कूल खेल प्रतियोगिता जो होगा, आप लोग का जो कंपटीशन वगैरह होगा, तो इसके लिए आप लोग को जो स्पेशल CL दिया जाएगा, ये यहीं पर पूछ रहा है कितना दिनों का दिया जाएगा? तो ये आप लोग का मैक्सिमम 30 दिन का दिया जाता है, याद रखिए। पैटर्निटी लीव में बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइवल चिल्ड्रन फॉर पीरियड ऑफ। ये देखिए यहीं पर पैटर्निटी लीव के बारे में बोला जा रहा है कि जो आप लोग का 2 सर्वाइवल जो चिल्ड्रन हो गए, 2 चिल्ड्रन के लिए, 2 बच्चे के लिए आप लोग का 15-15 दिन का दिया जाता है, जो कि 6 महीने का अंतर्गत लेना पड़ता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा जो PL पैटर्निटी लीव होता है, 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है, याद रखिए। Which are the 3 regions as per the प्रोविजन मेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। राजभाषा नियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए 3 क्षेत्र कौन सा है? जो 3 क्षेत्र है, क ख ग रीजन है या ABC आप लोग का रीजन या क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? ये देखिए व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पूछा है, जहाँ रूल पूछने से 1976 हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। अगर यही आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट होता या आप लोग का राजभाषा अधिनियम होता तो ये 1963 हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिए।
व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे भी आता है, जो कि आप लोग का 10 जनवरी, 10 जनवरी को आप लोग का विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। व्हिच मिनिस्ट्री टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन परटेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सा मंत्रालय राजभाषा के संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? ये होता है आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, यही आप लोग का डिसीजन लेता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कर्नाटका फॉल्स अंडर व्हिच रीजन, ये देखिए राजभाषा नियम के अनुसार कर्नाटक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कर्नाटक जो आता है आप लोग का रीजन सी या ग क्षेत्र में आता है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? पीरियोडिसिटी क्या है? TOLIC, इसका भी फुल फॉर्म आता है TOLIC, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो कि आप लोग का 1 in 6 month, या आप लोग बोल सकते हैं साल में 2 बार, 6 महीने और 6 महीने, ऐसे करके 2 बार होगा साल में। तो ये ऑप्शन ए के साथ चलिए। 1 in 6 month, 6 महीना में एक बार होता है। हाउ मैनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पहले जो आप लोग का 3 कोर्स आप लोग के लिए प्रिस्क्राइब था, लेकिन अभी 4 कोर्स हो गया है। तो ये भी जान लेते हैं, जैसे कि आप लोग का प्रबोध था, प्रबोध पहला कोर्स है, प्रिलिमिनरी कोर्स है। उसके बाद आप लोग का प्रवीण था, इसके बाद आप लोग का प्रज्ञा, उसके बाद पारंगत। ये पारंगत जो है ये अभी शामिल किया गया है। तो ऐसे आप लोग का 4 हिंदी कोर्स आप लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा विथ 70% और मोर मार्क्स, 70 या अधिक अंकों के साथ प्रज्ञा पास करने के लिए नगद जो पुरस्कार राशि होता है, कैश अवार्ड होता है, ये आप लोग का 2400 या 2400 रुपया दिया जाता है। व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स कमिंग अंडर सेक्शन 33 ऑफ OL एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? ये जो लक्ष्य है, जो एम है, जो टारगेट है, ये आप लोग का 100% है। व्हेन वर्ल्ड हिंदी डे इच ऑफ द, ये देखिए यहीं पर अब आगे ही इसे डिस्कस किया गया है। वर्ल्ड हिंदी डे जो विश्व हिंदी दिवस है, इस सेलिब्रेटेड कब होता है? 10 जनवरी को होता है, 10 जनवरी को। ये रिपीटेड हुआ है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पीओच पीरियोडिसिटी ऑफ ICF कोच, ICF कोच के लिए जो पीरियडिकल ओवरऑलिंग होता है 18 महीने में होता है। इसी हिसाब से आप लोग का अगर LHB कोच का क्वेश्चन होने से ये 36 महीना हो जाएगा, 36 महीना हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। व्हाट साइज ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज इन वर्कशॉप फॉर क्लास A2 साइज का आप लोग का क्लासिफिकेशन, जो A2 इलेक्ट्रोड है, इसमें वेल्डिंग करने के लिए वर्कशॉप में जो इसका डायमीटर साइज पूछ रहा है, A2 क्लास A2 का ये 4 mm का इलेक्ट्रोड साइज होगा। व्हाट इज प्लाज्मा आर्क कटिंग, इट इज ए कटिंग प्रोसेस which uses plasma gas and is capable of cutting both ferrous and non-ferrous metals at high speed। ये देखिए प्लाज्मा आर्क कटिंग में प्लाज्मा गैस यूज होता है, जो कि आप लोग का बोथ फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल को ये काट सकता है। लेकिन बेसिकली ये आप लोग का स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए आप लोग का प्लाज्मा आर्क कटिंग यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। इसमें आप लोग का फेरस नॉन फेरस दोनों प्रकार का मेटल को ही हाई स्पीड में काटा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिग वेल्डिंग, ये देखिए यहीं पर आप लोग का TIG इसका पूर्ण रूप पूछ रहे हैं। अभी आप लोग का
टीक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। टीक वेल्डिंग हो गया टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए, इसका पूर्ण रूप यही होता है। WCB कोच का अर्थ क्या है, यहीं पर आप लोग का WCB का फुल फॉर्म पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है, ट्रांसपोर्टेशन कोड के बारे में पूछा है, जो कि आप लोग का WCB का मतलब हो गया वेस्टिबुल पेंट्री कार। ऑप्शन सी के साथ चलिए, W पर आप लोग का वेस्टिबुल हो गया और CB पर पेंट्री कार कोच हो गया। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम व्हाट % EIW इच अलाउड। यहीं पर देखिए आप लोग का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न इंसेंटिव स्कीम के अनुसार जो इनडायरेक्ट आप लोग का एसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं उनका आप लोग का परसेंटेज पूछा है इंसेंटिव स्कीम के अनुसार, तो ये हो जाएगा आप लोग का 15% हो जाएगा। CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत क्या परसेंटेज EIW की अनुमति है, तो EIW के लिए एसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर के लिए आप लोग का 15% यहीं पर अलाउड है, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए, देखिए यहीं पर आप लोग का इंसेंटिव स्कीम के देखिए रिलेटेड आप लोग का एक मैथ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम फॉर एनी जॉब इफ 26,700 मैन आवर्स इज अलाउड टाइम व्हाट इज टोटल मैन पावर रिक्वायर्ड। यहीं पर देखिए जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न इंसेंटिव स्कीम है, इसमें पूछ रहा है आप लोग का कोई भी काम के लिए, यहीं पर पूछ रहा है 26,700 मैन आवर्स, ये आप लोग का अलाउड टाइम है, तो यहीं पर पूछ रहा है मैन पावर कितना आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। यहीं पर आप लोग का जो अलाउड टाइम है, आप लोग का अलाउड टाइम 80 जो है, अलाउड टाइम दे दिया है 26,700, आप लोग का मैन आवर दे दिया है अलाउड टाइम जो है 26,700 मैन आवर है। तो यहीं पर आप लोग का मैन आवर इन 1 मंथ निकलना पड़ेगा। आप लोग का मैन आवर इन 1 मंथ, 1 महीना के लिए मैन आवर कितना लगेगा, ये पहले आप लोग का निकलना पड़ेगा 1 मंथ के लिए, 1 महीना के लिए। तो इसमें आप लोग का देखिए पर डे आप लोग का 8 घंटा हो जाएगा और आप लोग का 25 वर्किंग डे होगा। आप लोग इसमें रेस्ट को काट दीजिए, संडे को अगर काट देंगे, रेस्ट को अगर काट देंगे तो अगर पकड़ लीजिए मैक्सिमम 5 रेस्ट रहेगा, तो 5 दिन काट दीजिए। उसी हिसाब से आप लोग का जो मैन आवर आप लोग का होगा 1 महीना में, ये हो जाएगा आप लोग का 200 मैन आवर हो जाएगा। आप लोग का 1 महीना के लिए पकड़ लीजिए 8 घंटा पर डे के हिसाब से 25 वर्किंग डे में आप लोग का 200 आप लोग का आवर्स हो जाएगा। यहीं पर देखिए 200 आवर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, कितना आप लोग को मैन पावर चाहिए या आप लोग को कितना वर्कर रिक्वायर्ड चाहिए। यहीं पर क्वेश्चन यही है, टोटल मैन पावर बोलने से टोटल वर्कर कितना चाहिए। तो आप लोग का ये देखिए अलाउड टाइम आप लोग को दे दिया है 26,700 और 1 महीने में आप लोग का हो गया है 200 आवर्स हो गया है, जो आप लोग का मैन आवर 1 महीने में जो चाहिए। तो 200 के साथ इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देने से आप लोग का 133.5 आएगा, जो कि आप लोग का कितना हो जाएगा 134 पकड़ लीजिए, 134 ये मैन दरकार चाहिए, मैन पावर मतलब 134 आदमी आप लोग को मैन पावर चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं। तो ऑप्शन में ऐसा है नहीं, लगभग आप लोग इसको 135 मैन पावर में 135 मैन ले सकते हैं, लेकिन इसको भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर आप लोग का 134 आप लोग का मैन चाहिए या मैन पावर टोटल 134 आदमी चाहिए, ये भी याद रखिए।
अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम फॉर एनी जॉब 100 मैन आवर्स इज द बेसिक टाइम, व्हाट इज द फैटिक अलाउंस। ये पर आप लोग का पूछा है कि CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए अगर 100 मैन घंटे मूल समय है तो थकान भत्ता, यहाँ पर फटीक अलाउंस बोल रहे हैं। जो फैटिक अलाउंस होता है ये थकान भत्ता जो होता है हमेशा याद रखें 12.5% है। व्हाट डू यू मीन बाय SAF। SAF का यहीं पर आप लोग को पूर्ण रूप पूछा है, तो ये क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा स्टॉकिंग एप्लीकेशन फर्म होगा। ये भी स्टोर रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है। SAF का फुल फॉर्म है स्टॉकिंग एप्लीकेशन फर्म। हाउ मेनी पोस्ट रिटायरमेंट पास में बी गिवन टू क्लास C स्टाफ हैविंग 25 ईयर सर्विस एंड एबव। अगर कोई भी क्लास 3 आप लोग का ग्रुप C जो स्टाफ है उसका 25 साल आप लोग का सर्विस हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया, पोस्ट रिटायरमेंट पास जो आप लोग का रिटायरमेंट के बाद कितना सेट पास मिलेगा, तो 2 सेट पास मिलेगा, हर साल 2 सेट पास मिलेगा। ये ग्रुप C हो या ग्रुप D हो, दोनों कहीं आप लोग का 25 साल या उससे ज़्यादा हो जाने से 2 सेट पास मिलेगा पर ईयर, याद रखिए। माइनर पेनल्टी में जांच करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है, ये देख यहीं पर क्वेश्चन है। व्हिच फर्म यूज टू होल्ड एन इंक्वायरी इन माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी को होल्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, रोक इसमें रखने के लिए, होल्ड करने के लिए आप लोग का कौन सा फर्म यूज होगा। माइनर पेनल्टी के लिए SF11 यूज होता है, लेकिन इंक्वायरी को आप लोग का होल्ड करने के लिए माइनर पेनल्टी में इसका 11B यूज किया जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11B, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए यहीं पर आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला गया है, जो कि अभी यही मुद्दे ज़्यादा ही चल रहे हैं, इसी के बारे में डेली आप लोग न्यूज में देख रहे हैं। तो जो आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमात्रा जो वृद्धि है, इससे रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आप लोग का पृथ्वी का एटमॉस्फेयर का जो तापमात्रा जो इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यही आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग है या वैश्विक तापमात्रा है, जो वैश्विक तापमात्रा वृद्धि है, यही आप लोग का। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय PSC। ये देखिए PSC का ये भी आप लोग का यहीं पर फुल फॉर्म पूछा है। PSC का मीनिंग होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है। तो ये ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ये आप लोग कोई भी फार्म, सिंगल फार्म को जब टेंडर देते हैं या सिंगल फार्म से आप लोग कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं, टेंडर के लिए बोलते हैं, तो ये सिंगल फार्म को ही दिया जाता है। तो ये आप लोग का रिलेटेड सिंगल फार्म आप लोग का टेंडरिंग से आप लोग का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये PSC का आप लोग का मीनिंग हो जाएगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। S1313 स्टैंड्स फॉर इन स्टोर प्रोसीजर। ये देखिए स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो S1313 फॉर्म क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यूज किया जाता है एन इंडेंट फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए इंडेंट है, याद रखिए, एन इंडेंट फॉर स्टॉक आइटम। इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स एन NS इंडेंट ऑफ वन आइटम कैन बी प्लेस्ड। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि एक वर्ष में आइटम के NS इंडेंट को कितनी बार दिया जा सकता है। जो नॉन स्टॉक इंडेंट होता है एक साल में, ये कितना बार प्लेस किया जा सकता है। तो ये आप लोग का साल में 2 बार नॉन स्टॉक इंडेंट आप लोग का प्लेस किया जा सकता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए 2 टाइम्स। व्हाट डू यू मीन बाय एन इनएक्टिव स्टोर्स। ये देखिए आप ये जो इनएक्टिव स्टोर का मतलब क्या है, तो ये होता है आप लोग का मटेरियल व्हिच आर नॉट इशूड फॉर 24 मंथ्स। अगर 24 महीना के लिए कोई भी आप लोग का मटेरियल या आप लोग का इशू नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव स्टोर्स बोलते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAC इन स्टोर्स? स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। जो AAC है इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, जिसका कि आप लोग का फुल फॉर्म होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन होता है। ये होता है आप लोग का एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन होता है। अपेक्षित वार्षिक खपत बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपेक्षित वार्षिक खपत बोला जाता है, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन। ऑप्शन सी के साथ चलिए। CTRB का फुल फॉर्म यहीं पर देखिए फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए सब पूर्ण रूप दिया है, फुल फॉर्म पूछा है। तो आप लोग का CTRB आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन है। कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग होता है। तो ये आप लोग बी के साथ चलिए CTRB का। DRF का पूर्ण रूप क्या है? यहीं पर देखिए DRF का पूर्ण रूप पूछा है। तो DRF जो होता है आप लोग का डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है। तो 43 का ये देखिए बी के साथ चलिए। जो आप लोग का पुराना ओल्ड एसेट्स होता है, पुराना सामान होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट करते हैं या रिन्यूअल करते हैं उसी। तो इसके लिए जो फंड जो आता है ये आप लोग का इसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोल के बोला जाता है। इसके माध्यम से हम लोग कोई भी ओल्ड एसेट्स है उसको रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल करवाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस? क्रिस का फुल फॉर्म पूछा है यहीं पर। तो क्रिस का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, गलती मत कीजिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस। FR के पूर्ण रूप देखें यहीं पर FRP का पूर्ण रूप पूछा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRP? जो आप लोग का कोच में यूज होता है। तो FRP जो सीट होता है या FRP आप लोग का स्ट्रिप होता है, FRP प्लेट होता है। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ये देखिए डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDT? NDT का फुल फॉर्म होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। जैसे कि आप लोग का UST होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। आप लोग का एक्सेल में कोई इंटरनल क्रैक को आइडेंटिफिकेशन के लिए UST किया जाता है, ऐसे DPT किया जाता है आप लोग का फियाट बॉगी में ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट। इसके बाद आप लोग का स्प्रिंग में मैग्ना फ्लॉक टेस्ट किया जाता है। तो यही सब इसमें क्या होता है मटेरियल को कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता है या इसको कुछ इसको भांगा नहीं जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आप लोग का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोल के बोला जाता है, याद रखिए। कपमो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कपमो? ये देखिए जो कपमो का हेडक्वार्टर भी आता है जो कि आप लोग का न्यू दिल्ली में है। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये देखिए यहीं पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOP? इसका यही भी क्वेश्चन आता है, MSOP आता है। तो SOP का फुल फॉर्म हो गया शेड्यूल ऑफ पावर, जो कि मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका पावर को आप लोग का जो बांटा जाता है या आप लोग का इसको बोला जाता है कि जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में इसका पावर दिया जाता है। तो ये होता है आप लोग का SOP का फुल फॉर्म मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर या शेड्यूल ऑफ पावर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PL नंबर? PL नंबर का फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर होता है, याद रखिए। ये होता है आप लोग का प्राइस लिस्ट नंबर, जो कि आप लोग का इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये होता है आप लोग का PL नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर होता है, याद रखिए, जो कि आप लोग का 8 डिजिट का होता है। ये होता है आप लोग का PL नंबर जो होता है। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग का PL नंबर जो होता है देखिए PL नंबर 8 डिजिट का होता है, इसको याद रखिए। जैसे कि आप लोग का जो पहला 2 डिजिट होता है ये मेन ग्रुप को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा और चौथा जो डिजिट रहेगा ये सब ग्रुप को दर्शाएगा। इसके बाद आप लोग का
जो 5वां 6वां और 7वां जो नंबर रहेगा ये आप लोग का आइटम सीरियल नंबर को दर्शाएगा, और लास्ट जो रहेगा ये चेक डिजिट को दर्शाएगा, CD चेक डिजिट को दर्शाएगा, ये भी जान लीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG? SWG जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है स्टैंडर्ड वायर गज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का जो स्टैंडर्ड वायर गज रहता है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए आप लोग का जो वायर का साइज इसमें आप लोग का मेजरमेंट करते हैं, आप लोग का वायर का साइज मेजरमेंट करते हैं, या आप लोग का जो सीट रहेगा सीट का थिकनेस चेक करते हैं। इसीलिए ही आप लोग का स्टैंडर्ड वायर गज यूज होता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच, देखिए मैक्सिमम स्पीड LHB कोच का रिपीटेड क्वेश्चन है 160 kmph, जो कि 200 kmph तक अपग्रेड हो सकता है। मिनिमम बफर हाइट ऑफ STO कोच फ्रॉम रेल लेवल इज DSMM, ये देखिए यहीं पर एक एक वर्ड जो दे रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। ये देखिए STO दे दिया, इसमें कन्फ्यूजन मत होइए। मिनिमम बफर हाइट पूछा है, STO बोलने से आप लोग का सॉफ्ट टर्न आउट होता है। जब भी कोई आप लोग का वर्कशॉप से कुछ टर्न आउट होता है, वहाँ से निकलता है, तो यही कंडीशन में पूछ रहा है कि मिनिमम बफर हाइट कितना करके वो लोग देता है, तो इसमें वो लोग 1090 करके देता है। इसी हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट जो होता है PU जो होता है वो लोग आप लोग का 1095 करके देता है, इसका मिनिमम आप लोग का बफर हाइट। तो इसको याद रखिए। STO का फुल फॉर्म हो गया सॉफ्ट टर्न आउट। दिस टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फ्याट बगी, फ्याट बगी में आप लोग का CTR भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। उसी हिसाब से ICF कोच में SRB यूज होता है, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ऑफ वर्न व्हील प्रोफाइल इज DSMM, ये देखिए WWP बोलते हैं। WWP में वर्न व्हील प्रोफाइल में मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस 25 mm होता है, और आप लोग का जो मिनिमम होता है, मिनिमम आप लोग का 20 mm होता है, ये भी याद रखिए। कोडाल लाइफ ऑफ ICF PCB कोच इज डेज ईयर्स, यहीं पर कोडाल लाइफ पूछा है ICF कोच के लिए। जो ICF का आप लोग का PCB कोच के लिए पैसेंजर कोचिंग व्हीकल PCB का पूर्ण रूप होता है पैसेंजर कोचिंग व्हीकल, जो पैसेंजर सर्विस में आप लोग का यूज होता है जो कोच, उसका कोडाल लाइफ पूछा है ICF के लिए। तो ये होता है आप लोग का 25 ईयर्स होता है, इसको भी याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो जैसे कि हम बार बार बोलते हैं, वीडियो बढ़िया से देखिए, जितना देखेंगे उतना याद रहेगा। तो अगर आप लोग को मेरा जो काम है, आप लोग को कुछ अगर इसमें हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर देखिए आप लोग इस चैनल में, कि आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता ही बनता है। बाकी आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई भी वीडियो को डीपली देखने के लिए, समझने के लिए, जहाँ पर भी आप लोग का गलती आप लोग को लग रहा है, कि कोई आप लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और आप लोग चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए, तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें आप लोग कुछ डोनेट करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।